हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आरजे राज। आप देख रहे हैं 254वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स। माय बैंकिंग पार्टनर इज तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामटी। अ बिग थैंक यू टू माय आत्मनिर्भर partner which is servicing wala. Joshi Security Systems is one to whom I believe a lot, and of course a big thank you to Rosetta Elite Club and Naresh Chandra and company being my sponsors. Well, every Sunday makes me ignite. I tell you why. Because the idea is to save not just the trees, but the idea is to save the planet. Because अजनी वन में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं, और ये कटना एक ग्रीन पॉकेट को ही नहीं सिर्फ ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन एक उम्मीद को भी ख़त्म करेगा। बिकॉज अजनी वन इज़ नॉट जस्ट अ मूवमेंट, इट्स एक्चुअली एक ज़रूरत जो मुझे ऐसा लगता है नागपुर शहर को है। और ये बात अब समझना ज़रूरी है उनके लिए जो बड़े नेता हैं जो इन पेड़ों को काटने के पीछे लगे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी लड़की है जो एक मिशन पे है। अब इनका मिशन क्या है ये हम उनसे ही जानेंगे। प्लीज़ वेलकम द one and only Juhi Pandey. Hi Juhi. Hello. Hi. How are you? I'm great. What's the idea? क्या मिशन पे निकली हैं आप? मेरा मिशन है इको ब्रिक्स प्रमोट करना। इको ब्रिक अगर आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक सिंपल प्लास्टिक की बोतल है जिसमें सब प्लास्टिक कंप्रेस करके भरा गया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये गिफ्ट रैपर है जी, या जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, जिसका आगे कुछ नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी रिसाइकल्ड, और सेग्रीगेट करना भी मुश्किल है। तो ये जो सेग्रीगेट ना होने वाला जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, ये इसका आगे करना क्या है, उसके लिए मैं इको ब्रिक लेके आई हूँ। एट सोर्स मतलब जहाँ पे हमारे घर में ही एक बार अगर प्लास्टिक आ गया तो उसको डस्टबिन में डालने के बजाय मैं कह रही हूँ कि आप एक प्लास्टिक के बॉटल में कंप्रेस करके भर दीजिए, उसको इसकी इको ब्रिक बना दीजिए। एक बार इको ब्रिक बन गई तो आप इसके फिर फर्नीचर्स बना सकते हैं। मेरे हाथ में एक मिनिएचर मॉडल है, या स्टूल बनाया हुआ है। ऐसे ही बड़े बॉटल्स का यूज़ करके हम लोग स्टूल टेबल्स बना सकते हैं, बेंचेस बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इसको गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ट्री गार्ड्स बनाए जा सकते हैं, इवन पाथवेज बनाए जा सकते हैं। एक स्कूल ने उनका स्कूल में पूरा गार्डन इको ब्रिक का बना दिया है। ऐसे मॉडल्स देश भर में बनना शुरू हो गए हैं, और वही मुझे नागपुर में भी सभी लोगों को बताना है कि इको ब्रिक बनाइए। घर में आने वाला प्लास्टिक बाहर मत जाने दीजिए, उसको इस बॉटल में भर दीजिए, थोड़ा सा क्लीन करके कंप्रेस करके भर दीजिए। और ये इको ब्रिक अगर एक बार बन जाए तो आप लोग इसको अंबेडकर कॉलेज स्क्वायर में जो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है वहाँ पर लाकर दे सकते हैं, वो कलेक्शन पॉइंट है। जुही, अजनी वन क्यों आई आप? करेक्ट, अजनी वन जो एक अभी जो इतना हाईलाइट हुआ है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा जो एरिया है इसको ये कंजर्व होना चाहिए। यहाँ पे सब ऑर्गेनिक है, ये जो सारी स्पीशीज़ है, ट्रीज़ है, इस सब को हमको बचाना है। इसीलिए यहाँ पे ट्री वॉक्स, वेस्ट वॉक लगाए गए हैं। देखिए, हमको सिर्फ इसको बचाना नहीं है, हम लोग इसको आगे सस्टेनेबल भी बनाना है। अगर सस्टेनेबल बनाना है तो सबसे मेन जो है हमारे सामने प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। और प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो इसीलिए मैं आज सबको यहाँ पे इको ब्रिक के बारे में बताने के लिए आई हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को घर से बाहर ना जाने दे, एंड मेकिंग इको ब्रिक्स इज द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्लास्टिक प्रॉब्लम। वैसे आप क्या कहती हैं कि जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नहीं है वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, हाँ, है ना? लेकिन वो घर के अंदर आना भी तो नहीं चाहिए। करेक्ट, राइट। देखिए, हम लोग कितना भी ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर ले, हम लोग प्लास्टिक बैग की जगह पे क्लॉथ बैग यूज़ करें, या फिर जो प्लास्टिक कटलरी है उसकी जगह पे रीयूजेबल कटलरी यूज़ करें, फिर भी एक अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है जो घर में आता ही है। एग्जाम्पल ले लीजिए, घर में राशन आता है, राशन जिस प्लास्टिक में आता है वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक नॉन रिसाइक्लेबल है। मैगी पैकेट्स हो गए या चिप्स रैपर्स हो गए, इतना ही नहीं, जो चीज़ आता है, बटर आता है, वो जिसमें पैक होके आता है वो सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक भी हम लोग बोल सकते हैं, 2-3 लेयर्स मिक्स करके जो बनाए जाते हैं, इट कैनॉट बी रिसाइकल्ड। तो उसके लिए मैं इको ब्रिक बता रही हूँ। इतना ही नहीं, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, कपड़े में जो थ्रेड लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, दैट इज़ ऑल्सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक। वो अगर डस्टबिन में चले गया तो सेग्रीगेट करना तो मुश्किल है, उसको रिसाइक्लेबल दूर की बात है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको इस इको ब्रिक में भरनी है।
हम लोग जो भी एम्प्टी करते हैं पैकेट्स एम्प्टी करते हैं और कॉर्नर से कट कर देते हैं, वो जो कॉर्नर्स बच जाते हैं, हम सोचते हैं इतना सा कॉर्नर एक कचरे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस सबको हमको इसमें भरना है, कंप्रेस करके भरना है। जूही, आपने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करी है और आप उसको लेके बहुत सारी चिंतन भी कर रही हैं इस वक्त। जब सरकार के डिसीजंस आते हैं, जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट का पिछले वर्ष एक डिसीजन आया कि प्लास्टिक पे बैन हुआ, दुकानदार लोगों को बहुत तकलीफ गई, बहुत सारे दुकानों ने प्लास्टिक देना बंद कर दिया, पेपर बैग्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। एक अच्छी मुहिम थी, एक कोशिश थी, एक अच्छा कदम था, लेकिन अब वी आर गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन. So when it comes to these multinational companies of who sell Coke and Pepsi and all these cold drinks and all these wafers, इन पर कार्रवाई होना, शायद आपको नहीं लगता सरकार यहाँ कमज़ोर हो जाती है इन पे कार्रवाई करने के लिए? क्योंकि अगर ये सब बनेंगी चीज़ें तो पैक होंगी तो फिर वही प्लास्टिक हमारे घर में आएगा और फिर उसके बाद जब उसको ट्रैश करने वाली बातें होगी तब भांडेवाड़ी जैसे जगहों पर और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी। इफ़ यू आस्क मी, मेरा कहना है कि सरकार को जो करना है वो करेगी, हमको क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा, हमारे हाथ में क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। हमारे घर में कचरा निकलता है, वो कचरे को मैनेज कैसे करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग ही है जो डिसाइड करेंगे। अगर घर में फूड वेस्ट है तो उसको कंपोस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, बिल्डिंग वाले सब साथ में मिलकर, कॉलोनी वाले साथ में मिलकर एक बड़ा कंपोस्टिंग यूनिट लगा सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। सरकार को जो नियम लगाने हैं, जो नियम लाने हैं, उनको जो एक्शन लेने हैं वो लेते रहेंगे, बट हम हैं हमारे वेस्ट के रिस्पॉन्सिबल। और हम बहुत लेजी हैं। एग्जैक्टली, हम लोग लेजी है, बट दैट इज व्हाट वी हैव टू चेंज। और चेंज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर देम। अभी रेडीमेड कंपोस्टिंग बिन्स भी आ गए हैं, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन बहुत सारे कबाड़ी वाले हैं जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है वो कलेक्ट भी करते हैं, हमको बस अप्रोच करना है, उनको जाकर देना है उनको। अजनी वन में हैं आप, व्हाट्स द फील? आपको क्या फील आ रहा है? अजनी वन बचेगा? आई डोंट नो। सस्टेनेबल अगर बच गया तो सस्टेन हो पाएगा? सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम लोग क्या है। आपने अभी बहुत कई सारे लोगों को इस बात को लेके समझाया कि कैसे आप एक क्या कहते हैं इसको, इको ब्रिक बना सकते हैं, है ना? कैसे एक फर्नीचर भी बना सकते हैं आप इको ब्रिक से। आपने वो सब चीज़ें समझाई, लोगों ने उस चीज़ को समझा भी। लेकिन जब आपने अपनी पूरी बात ख़त्म करी तब आपने आखिरी में कुछ 4 लाइनें बोली। वो 4 लाइनें क्या हैं, फिर से दोहरा दें। देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर जो सामने खड़ा है उसको ये बात समझ में आ रही है तो उसने आजू बाजू में देखना नहीं चाहिए। इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड दैट ही शुड डू दिस, देन ही शुड कम्प्लीटली डू इट। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्यों सोचे हम इसकी बारी उसकी बारी, हमारा देश हम सबकी जिम्मेदारी। आओ दिखाए समझदारी, स्वच्छ भारत अभियान मांगे मेरी आपकी हम सबकी भागीदारी। आई थिंक अगर ये बात लोगों तक पहुँच जाए तो ये सिर्फ जीत सिर्फ जूही की नहीं, हम सब की होगी, है ना? ये बात अगर लोग समझ जाएं तो। लेकिन उम्मीद तो यही है कि जूही आपकी बात पहुंचे और अजनी वन भी बच जाए, क्योंकि आपको डाउट है, मुझे डाउट नहीं है, अजनी वन बचेगा। और आपकी ये जो इको ब्रिक की कोशिश है ये भी लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। आपने हमसे बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अच्छी बात बोली। अजनी वन को बचाने के लिए बहुत अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग एज के लोग आ रहे हैं, एडुकेशन दे रहे हैं लोगों को कि कैसे अजनी वन को बचाया जा सकता है, कैसे पूरा का पूरा ये अब इसको क्या कहें, इसको हम डेवलपमेंट कहें, हम इसको लैंड ग्रैबिंग कहें, हम इसको क्या कहें, समझ के ऊपर है। लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि हज़ारों लोग संडे सुबह आते हैं अजनी वन को बचाने के लिए। अजनी वन को बचाइए और अपने इस पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को भी बैलेंस करके देखिए, क्योंकि हो ये रहा है कि हम प्लास्टिक ला तो रहे हैं, प्लास्टिक खरीद तो रहे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक ख़त्म नहीं हो पा रहा। और एक दिन ये प्लास्टिक के चक्कर में कहीं हम ख़त्म ना हो जाए। ध्यान रखें इस बात का। थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें ताकि आप और हम जिंदा रहें। जय हिंद।